क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ कच्चे तेल या एलपीजी यानी खाना बनाने वाले गैस को ही भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों तक भेजा जाता है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। असल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ग्लोबल इंटरनेट की भी लाइफलाइन है और भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना तेल और एलपीजी या एलएनजी जरूरी है, उतना ही इंटरनेट भी जरूरी है। अब इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी सेना उड़ाने की तैयारी में। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो दांव पर है और जो आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। सबसे पहले आपको मामला बता देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चर्चा में क्यों है। तो ईरान से अमेरिका और इजराइल की घातक लड़ाई जारी है। दोनों पक्ष एक दूसरे को मरने और मारने पर उतार दिए। इस बीच ईरानी सेना ने ये कह दिया है कि युद्ध का अंत हम तय करेंगे। खाड़ी देशों की स्थिति और भविष्य अब ईरानी फौजों की हाथ में है और अब दुनिया के सबसे व्यस्त तेल रास्ते यानी हॉर्मुज को बंद करने के लिए ईरानी सेना ने गहरे और शांत समुद्र में मौत का जाल फैलाने का ऐलान कर दिया है। यानी ईरान अब खाड़ी देश से एक बूंद भी तेल बाहर जाने नहीं देगा। मौत के जाल से मतलब है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के लिए ईरानी सेना ने बारूदी सुरंगों यानी नेवल माइंस को बिछाने का फैसला किया है और हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंग किसी भी जहाज को निशाना बना सकती है। बारूदी सुरंगों को जहाजों या पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया जाता है या बिछाया जाता है। नेवल माइंस जहाज से सीधे टकराने के बाद फट जाती है और जहाज डूब जाता है। अब सवाल ये है कि ईरान ऐसा कर क्यों रहा है? तो सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या से ईरानी सेना बौखलाई हुई है और कसम खाई है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के साथ उसकी लड़ाई जारी रहेगी तब तक वो खाड़ी देश से एक बूंद भी तेल न तो खुद एक्सपोर्ट करेगा और न ही किसी खाड़ी मुल्क को करने देगा। और उसी ईरान के पास समुद्री बारूदी स्रोतों का बहुत बड़ा जखीरा है। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास 6000 से ज्यादा बारूदी सुरंग हो सकते हैं। यानी अब ईरानी सेना इसी घातक हथियार को उस रास्ते यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर बिछा रही है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हो रहा है ये आपने जान लिया, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस रास्ते से सिर्फ तेल गुजरता है तो वो किसी और रास्ते से आ जाएगा, भले थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो आप गलत हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितना तेल के लिए जरूरी है उतना ही ग्लोबल इंटरनेट के लिए भी जरूरी है। ऐसा क्यों है तो आपको बता देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक घना और जरूरी नेटवर्क बिछा हुआ है। ये केबल एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप को इंटरनेट से जोड़ता है क्योंकि इसी से ईमेल, बैंकिंग डेटा, क्लाउड सर्विस और स्ट्रीमिंग कंटेंट को यूजर और सर्विस प्रोवाइडर तक भेजा जाता है। भारत के पश्चिम की ओर जाने वाले कुल इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 1/3 यानी 33% हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है। नेवल माइंस के अलावा ऐसे में एक डर ये भी है कि हो सकता है ईरान ने उन सबमरीन केबल्स के पास अपनी छोटी सबमर्सिबल यानी पनडुब्बियां तैनात कर दी, जिसे आप डिजिटल ब्लैकमेलिंग कह सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इससे मुझे क्या, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर जंग छिड़ी तो ईरान केवल तेल ही नहीं पूरी दुनिया का इंटरनेट डेटा फ्लो काट सकता है। जहाजों के लंगर यानी एंकर टकराने या युद्ध की स्थिति में भी केबल कट सकते हैं जिससे इंटरनेट की स्पीड काफी धीमी हो सकती है। लेकिन इससे बड़ा खतरा एक और है। यहाँ सिर्फ केबल्स को काटने की बात नहीं बल्कि कुछ केबल्स पर हैक टेप्स लगाने की बात हो रही है जिससे वो वैश्विक वित्तीय डेटा यानी जिसे हम स्विफ्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिससे दुनिया में कहीं भी पैसों को भेजने की जानकारी मिलती है, उसको भी बीच में रोका या देखा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग बढ़ी तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज्यादा है। आपका डेटा, स्विफ्ट ट्रांजैक्शन, सब कुछ दांव पर। सेमीकंडक्टर यानी चिप्स और क्लाउड डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सामानों की सप्लाई भी रुक चुकी है। तेल और सिलेंडर की कमी पहले ही कई देशों में देखी जा रही है और अब इंटरनेट भी धीमा हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रम्प बाबू ने जंग ऐसी छेड़ दी है जो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उनकी भी हालत खराब हो गई है। इसलिए वो खिसियाई बिल्ली की तरह उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उसमें ईरान को धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई माइंस लगाई है तो उन्हें तुरंत हटा लिया जाए
अगर माइंस नहीं हटाए गए तो ईरान के लिए मिलिट्री नतीजे पहले कभी नहीं देखे गए लेवल पर होंगे। इसके बाद अगले ही पोस्ट में ट्रंप ने दावा किया कि पिछले कुछ घंटों में अमेरिकी सेना ने 10 इंटरेक्टिव माइंस बिछाने वाली नाव पर हमला किया और उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। ईरान में और भी बहुत कुछ होने वाला है, यानी ईरानी सेना ने घातक खेल शुरू कर दिया है। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हलचल बढ़ गई है। अभी की रिपोर्ट के मुताबिक जंग के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का भारी ट्रैफिक जाम लग गया है। खबरों के मुताबिक लगभग 700 टैंकर फंसे हुए हैं। करीब 10 जहाजों पर हमले की भी जानकारी सामने आई है। बारूदी सूत्रों के अलावा ईरान ने पूरे इलाके में जीपीएस और AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के सिग्नल्स को बेजान कर दिया है। इससे समुद्र में जहाजों को अपनी सही लोकेशन का पता नहीं चल रहा है, जिससे टकराने या भटकने की आशंका बढ़ गई। अब तक लगभग 1500 से ज्यादा जहाजों पर इसका असर पड़ा है, यानी इस जंग में नेचुरल गैस, LNG, LPG, फर्टिलाइजर, कच्चा तेल ही नहीं, इंटरनेट और आपकी प्राइवेसी भी दांव पर। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि अगर जंग बढ़ी तो भारत को क्या करना चाहिए। अब अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी भारत। जय हिंद।